खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरिफ हमीद भट्ट साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, क्या सियासी जमातों में तोड़ फोड़ का अमल अब शुरू होगा? क्योंकि जो बयानिया आया है इस अमल का कोई रद्द अमल भी होने जा रहा है। हम लोग अपने पैनलिस्ट से अंदर की खबरें लेंगे और आपको बताएंगे ये क्या मामला है। इसके साथ साथ अदालतें बन रही हैं। 30 अदालतों के तो फंड शायद जारी कर दिए गए हैं और 100 से ज़्यादा अदालतें बन रही हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कैसे सुने जाएंगे, तो ये क्या मामला है। इसके साथ हर दौर में और अब भी माफिया अरबों रुपए की सब्सिडी कैसे ले जाता है और किस तरह से जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होती है। और आखिर में हम देखेंगे ये अमेरिका में क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जो है, अगर वो हारता है तो उसके जेल में जाने की बातें हो रही हैं और जो बाइडेन ने कहा है कि अगर ये जेल जाते हैं तो मैं इन्हें प्रेसिडेंशियल पार्डन नहीं दूंगा। उनकी बैंक्रप्सियाँ भी फाइल हो सकती हैं। बाय द वे ऑलरेडी वो 6 बैंक्रप्सीज फाइल कर चुके हैं। बड़े दिलचस्प हालात डेवलप हो रहे हैं। और मगर इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ जाऊँ, कोरोना की नई लहर के बारे में कहा जा रहा है कि आ रही है और फिर 10 बजे के बाद बहुत हमारे आउटलेट्स हैं, आपने खबरें देखी होंगी कि वो बंद किए जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में हमें अभी ये मलिक साहब वो कह तो ये रहे हैं कि वो ये ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ। नहीं सब वो मतलब अच्छा नहीं लग रहा, मगर बुरी खबर में एक अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर ये है कि अमेरिका की जो लेटेस्ट रिसर्च है ना, उसमें 5 आइडेंटिफाई हुए हैं कोरोना, 5 टाइप के। और पाकिस्तान, अल्लाह का कुछ कह लें करम है हम पे कि हमें जो पाकिस्तान में कोरोना, ये साइंटिफिक में बात कर रहा हूँ, वो सबसे वीकेस्ट है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो कोरोना वो इटली गया। तो इसका मतलब है कि जो वो एक उस यानी 5 में से जो लीथल है वो यहाँ नहीं है। बड़ी साहब, हम अपनी सियासी स्टोरीज की तरफ पहले आएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर है जब अमल होगा तो रद्द अमल भी होगा। रद्द अमल होने वाला है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर हलचल है, लोग नए आशियाने तलाश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद साहब देखें, सियासत में उतराव चढ़ाव, गर्मी सर्दी होती रहती है। लोग एक जमात से दूसरी जमात चलते रहते हैं। हमेशा माजी में रहा कि सियासी जमातें, ज़्यादातर रहा पीपल्स पार्टी और नून लीग, एक दूसरे के मद्दे मुकाबल रही और इल्ज़ामात लगाती रही। कभी नून लीग पीपल्स पार्टी को करप्ट कहती रही, कभी पीपल्स नून को। लेकिन इस दफ़ा मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एक अजीब रवायत कायम कर दी कि उन्होंने इलेक्शन 2013 को शफाफ करार दे दिया, जिसमें वो जीते थे। 18 को उनको इल्ज़ामात लगा दिए। लेकिन वो ये भूल गए कि वो इल्ज़ामात लगाने में आखिरी हद भी क्रॉस कर गए हैं, बजाय कि वो इलेक्शन कमीशन उन्होंने खुद तैनात किया था, चेयरमैन नैब उन्होंने खुद लगाए थे, इवन के आर्मी चीफ भी उन्होंने खुद लगाए थे। लेकिन वो खुद लगाते हैं फिर उनसे लड़ पड़ते हैं। और वो ना खुद लगाए बल्कि उनका एक्सटेंशन का बोर्ड भी दिया। इन्होंने आर्मी पर हमले कर दिए। देखिए, आर्मी चीफ नाम मैटर नहीं करता कौन है। आर्मी चीफ, आर्मी का चीफ, यानी कि आर्मी का सरबरा 8 लाख बंदे, जिसके कहने पे 1 सेकंड में अपनी टांग बारूद के ऊपर रख देते हैं। जब आप वज़ीरिस्तान वाना जाके ऑपरेशन करते हैं, रद्दुल फसाद और ज़रब मोहम्मद, उसमें कोई पता नहीं कि किस पाँव पे आपकी मौत जा रही है। नीचे बारूद बिछा हुआ था। सही बात की। मेरा सवाल आपसे ये है, तो मैं वो यही बदल गई है, डायलॉग की बात कर रहे हैं, मैं अंदर कर रहा हूँ। जब इमरान खान साहब ने और उनकी साहबजादी ने ये बयानिया अपनाया, इमरान खान नहीं, नवाज शरीफ साहब ने और उनकी साहबजादी ने ये बयानिया अपनाया कि जनरल कमर बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में, उसमें फौज में सख्त तशवीश की लहर दौड़ गई कि यार ये इन्हें पता ही नहीं ये कौन है। उसके बाद एक पल्स ली गई आर्मी में एक पल्स ली जाती है, एक MI लेती है, एक ISA लेती है और एक आर्मी चीफ खुद लेते हैं। उस पर सख्त गमो गुस्सा पाया गया जवानों में, मेजर कर्नल, तमाम अफसरान में, कि यार इनकी जरूरत कैसे हुई। ये जो तकरीरें हुई इस हवाले से उसके बाद अब आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है कि आप इनको इस तरह क्यों खुला छोड़ रहे हैं। एक तरफ हम शहादतें दें, दूसरी तरफ हमें इल्ज़ामात लगाएं। तो मेरा ख्याल है इस बयानिए के बाद एक तो उधर गमो गुस्सा, दूसरा मुस्लिम लीग नून के एक वज़ीर रहे हैं और एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा यार इस बयानी के साथ हम तो नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं चल सकते। ये तो हमारी फैमिली में हम पे दबाव आ गया कि आप सियासी पॉइंट स्कोरिंग इमरान खान साहब के साथ जितनी मर्जी करें, लेकिन आप किस तरफ चल पड़े हैं। तो मेरा ख्याल है नून लीग के लिए आने वाले वक्तों में ये कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत जनवरी में नहीं रहेगी। मेरा ख्याल है जनवरी में मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात वाज़ेह तौर पर नजर आनी शुरू हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी रास्ता बदल सकती है। वो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी तो जाहिर है वो। अच्छा मलिक साहब, आपके पास क्या खबर है इस हवाले से कि अंदर क्या हलचल है?
देखिए हालचाल नवाज शरीफ की सोच मुझे समझ आ रही है किसी हद तक ये खबर की सूरत में। नवाज शरीफ समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो है ना खुसूसी तौर पे ताकतवर के खिलाफ खड़े होने पे खुश होते हैं। वो समझते हैं ये हीरोशिप है, ये लीडरशिप है, इसीलिए उन्होंने ताकतवर के साथ, अब मेरी राय नहीं, मैं उनकी राय बता रहा हूँ, मगर उनकी पार्टी के अंदर एक अच्छा खासा तबका है जिसमें मैं आपको खबर देता चलूँ। ये लेफ्टिनेंट जनरल जो अपना कादर बलोच है, अपना बलोच साहब, वो हो सकता है 1-2 दिन में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए कि मैं किनारा कशी कर रहा हूँ, क्योंकि वो उन लोगों को क्या कर रहे हैं कि वो निकल पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी उन्होंने 40 साल यूनिफॉर्म पहना है। वो जनरल साहब भी तो हैं, वो उनका पता नहीं, बहरहाल मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ वो बलोच साहब की दे रहा हूँ, वो छोड़ रहे हैं पार्टी, और उनके साथ और भी लोग शामिल हैं, और भी लोग उनके साथ शामिल हैं। पाक फौज के देखें, गुजारिश ये नहीं है कि इनकी अपनी जमात में कितने हैं, इन सब ने 35-35 40 साल फौज को दी है। वो कैसे फौज को बुरा भला अपने सामने सुन ले, ये मुनासिब नहीं था। मेरा ख्याल है ये जो कह रहे थे कि हम हीरो बन गए, इनको बुरा भला कह के वो इन्हें मुश्किलात आने वाली हैं, ना सिर्फ रिटायर्ड फौजी से बाहर और जुदा अहम रहनुमा भी किनारा कशी कर सकते हैं उनके इस बयानिए से। और इसके लिए मेरा ख्याल है आपको दिसंबर का इंतज़ार करना होगा। ये शायद लॉन्ग मार्च करने में भी इनको सख्त मुश्किलात हो, बंदे ही ना मिले। मलिक साहब क्या कितने लोग हो सकते हैं आपके जो आप समझते हैं कि इस बयानी 84 इनके 82 है ना इनके वो, मगर देखें असल में वो तो इमरान के भी तो काम है, अख्तर नईगर भी तो निकल गए ना, दोनों लड़ाई स्ट्रेस दोनों तरफ है, कुछ भी हो सकता है। भट्टी साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि नवाज शरीफ एक अपनी सोच पर खड़ा है कि मैं जितना अग्रेशन दिखाऊंगा, जितना ताकतवर के सामने खड़ा होऊंगा। भुट्टो की मिसाल वो समझता है कि वो पावर को जितने चैलेंज किया यहाँ पे वो लीडर बना है। मगर अगला जो मुझे असल सवाल नज़र आ रहा है, आपने ये गौर नहीं किया कि ये 22 नवंबर को अगला क्यों जलसा कर रहे हैं, इन्होंने 1 महीना क्यों दिया, ये बड़ा एक अहम पॉइंट है। मेरे हिसाब से 1 महीना इन्होंने इसलिए दिया है कि ये 4 नवंबर को अमेरिकन इलेक्शन देखना चाह रहे हैं, और अमेरिकन इलेक्शन को ये सऊदी अरब के रिएक्शन के साथ देखना चाह रहे हैं। ये अपोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा। और आप देखेंगे 22 तक शायद इनकी एक नई शक्ल बनेगी, और उसका अमेरिकन इलेक्शन का नताइज का और सऊदी अरब के रिस्पॉन्स का बड़ा ताल्लुक है। चलिए मैं आपको ख्वाजा आसिफ साहब का, यानी आप ये कहते हैं कि इंटरनल से ज्यादा इनकी उम्मीदें एक्सटर्नल हैं। डेफिनेटली। तो फिर बाहर से कुछ मिलेगा, अंदर क्या मिलेगा? हमेशा ही रहा, पहले भी ऐसे ही रहा। चलें नहीं ये जरा सुनिएगा। बेनज़ीर भी दुबई में नेगोशिएशन करके आई थी, मैच बेस भी थी ना। अच्छा भट्टी साहब एक मुझे बताएं, आइन की हुक्मरानी, टीटियां निकल रही हैं, प्रॉपर्टियां बाहर निकल रही हैं, ये आइन की किस शिक के तहत माल बनाया गया है? और कहते हैं, और असल कहानी तो ये है कि मेरी बेटी को यहाँ सियासत करने दो, ये झूठ क्यों बोलते हैं? मेरी सबमिशन है, वो कह रहे हैं कोई डिमांड नहीं है। हफ्ता पहले तो गालियां दे रहे थे कि ये तुम्हें जवाब देना होगा, तुम्हें जवाब देना होगा। मैंने कहा नाम से फर्क नहीं पड़ता, उधर कमर जवेद बाजवा हो, रशीद अहमद हो, बिलाल साहब हो, जो चीफ है वो चीफ नहीं। एक बात ये मानते हैं कि लड़ाई तब हुई जब ये चलेगी और मरियम साहब को रोक लिया गया। ये कौन से आइन और कानून की बात करते हैं जिसमें ये इलेक्शन हार जाए, वो गैर आईनी है? इसका मतलब तो यही हुआ ना, 2013 इलेक्शन ठीक है, जो हार गए उधर आइन टूट गया। इलेक्शन वही ठीक था जो ये जीते हैं, मतलब है इसका मुझे बताया ना, जो पीपल्स पार्टी जीतती रही उन सबको कह दे कि वो धांधली है। सिर्फ इनके इलेक्शन जो इन्होंने जीते हुए हैं 3, हम उसको कह दे कामयाब है। नहीं, इस तरह नहीं होता, ख्वाहिशों में जिद्दों पर नहीं चलता। ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं कोई इतराज नहीं और कोई बात नहीं, आइन की हुक्मरानी, आइन के तहत आप मुल्क से बाहर बैठे हैं। मुझे बताएं, एक इश्तिहारी मुजरम, एक मुजरम, वो किस आइन के तहत बाहर बैठे हैं? ये ख्वाजा साहब सुनाना है। नहीं, पहले मुझे बताया ना आप, वो ख्वाजा साहब काबिल चांगा मांगा आइन के तहत हुआ था ना, और उसके बाद 2008 में इन्होंने काफ लीग की यूनिफिकेशन बुला के 65 बंदों का था मानिका को बनाया, वो आइन के तहत। मतलब नहीं, आप एक यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे बताया फिर जिसने भेजा उसने आइन के तहत भेजा। नवाज शरीफ तो क्राइम हो गया, को कब ठीक कह रहा हूं मेरे भाई, पूरी बात सुने ना, जिन्होंने भेजा है उनको भी यार कहते हो कि आपको गैर कानूनी तौर पे एक मुजरम को भेज दिया जाए, वो जाए, मुजरम को भी पकड़े, जिन्होंने भेजा उन पे भी केस। यार बात वही बात, जिन्होंने भेजा है वो भी आइन के मुताबिक भेजा। उनका स्टेटमेंट तो नहीं आया ना, इनके स्टेटमेंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं। जब उनकी बात आएगी हम उनकी गैर आइनी बात, ज़िया-उल हक ने गैर आइनी किया, और ये गैर आइनी अमल की पैदावार नवाज शरीफ खुद है, तो ज़िया-उल हक ने गैर आइनी किया, परवेज मुशर्रफ ने गैर आइनी किया। अब सुने यार, ये आइन के ऊपर चलते तो ये काउंसलर ना होते। अच्छा सुने, हदेबिया पेपर मिल का केस जो बंद हुआ, ओपन एंड शट केस था दुनिया में, फायज ईसा साहब ने बंद किया, गलत हुआ। अच्छा काई साहब, जब ये वजीर दिफा थे, अब दफा तब ये क्या बेच रहे थे? मेरी सुन ले, हुकूमत भी इनकी थी, इलेक्शन कमीशन इन्होंने भी लगाया था। उन्होंने कहा रात 3 बजे बात की, वो तो हामिद मीर साहब ने बात पलटी, बात नहीं मैसेज, हालांकि फोन कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब,
रात 3 बजे आर्मी चीफ साहब ने इनका नंबर कैसे सुना? इसका मतलब है इनके मरासम होंगे, तो होने भी चाहिए। पाक फौज तो हमारी है। लेकिन मुझे ये बता दें, ये इलेक्शन हार जाते तब भी धांधली, इन्हें अदालतें सजा दे दे, अदालतें बुरी, 5 बंदों को, जजों को बाहर फेंक दो, खलाई मखलूक, ये इनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो चीज़ चले वही आईन है। मुझे ये बताया मतलब यार कि कंट्राडिक्शंस का फिर मैं बार बार कहना पड़ता है। मलिक कयूम को आईनी टेलीफोन किया था, इसके अलावा मैं अब क्या मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स कि ये जिस तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं यहाँ पे मैंने तो इदारों को 2013 खरीदो फरोख्त का तो काम इन्होंने शुरू किया। इलेक्शन रात ये 11:15 बजे आईनी खरीदो फरोख्त होती रही, 11:30 बजे कहते हैं कि जी मुझे 2/3 मेजोरिटी दे, वो आइन मांगता है, वो तो वोटों से मिलती है। तो मतलब है जब अगर कोई एक जमात, बेशक वो नून लीग हो या पीटीआई, जो सोचे कि अगर मेरे हक में फैसला है तो ये जायज है, नहीं तो हराम है। इब्राहिम एक डॉन टीवी पे मैंने उनका एक फिक्रा सुना है, उनसे कहा गया कि जनाब जब वो आर्मी कियानी साहब गए थे तो उसके बाद क्या बदल गया था, तो उनका ये सवाल मत पूछें वरना जो जमहूरियत है वो भी आपको नहीं मिलेगी। आईनी है ये। नहीं काई साहब खुद यहाँ पे देखें, असूली बात करें ना, ये गलत बात है जो भट्टी साहब करें, बिल्कुल सही बात है, नवाज शरीफ का रोना बनता नहीं। मगर इस मुल्क में मुझे एक अपोजिशन बता दें जिसने कभी इलेक्शन माना हो। 1970 में पहले आपके इलेक्शन हुए हैं, शेख मुजीब को आपने हुकूमत नहीं दी, एक इलेक्शन मुझे दिखा दे जो अपोजिशन ने एक्सेप्ट किया। यार मेरी बात सुन ले, मेरा फिक्रा सुन ले। नवाज इमरान खान ऑन रिकॉर्ड है, चौधरी शुजात ऑन रिकॉर्ड है कि जनरल कियानी पे इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, उन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार पे इल्ज़ाम लगाया कि हमारे साथ फेयर इलेक्शन हुआ। तो खुदा के लिए इलेक्शन का कुछ करें, नवाज शरीफ को फेयर इलेक्शन। मेरा आपसे सवाल है, 15 साल मियाँ साहब मुख्तलिफ शक्लों में हुक्मरान रहे, पीपल्स पार्टी भी इतने साल हुक्मरान रही, वो ये दारा बनाया अपना माल नहीं बनाया, लूटमार की, फ्लैट बनाने के अलावा कोई काम किया तो रोंदे का दिल कोई दारे बनाए ना पाकिस्तान के लिए। नवाज शरीफ गलत है, इसका मतलब जो काम इन्होंने खुद करना था वो नहीं किया। भट्टी साहब देखिए, मेरी मलिक साहब समझ नहीं आ रही कि हुकूमत शायद ये प्रोटोकॉल लेने का नाम है। आज मैं मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सुन रहा था, सरकारी अस्पतालों में बड़े बुरे हालात हैं। वो अल्लाह के नेक बंदे, 2.5 साल से तुम आपकी हुकूमत है, अगर सरकारी अस्पताल में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा तो आप मुल्ज़म हो, हमारे इस 22 करोड़ आवाम के मुल्ज़म हो। तो गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ को इस नैरेटिव को छोड़ना होगा कि मुझे हुकूमत दे दो तो सब आईनी है, आइन भी बच गया, कानून भी बच गया, इंसाफ भी हो गया। हमारी लड़ाई ये नहीं, कादी साहब ये 3-4 दफा रहे ना तो इलेक्शन में धांधली वाला अमल खत्म कर देते। मैंने कहा था, हल्फन ये बात कहता हूँ, असूली तौर पर हमें उनकी किसी बात पे इख्तलाफ नहीं है, मगर उनकी औलाद के हवाले से हम किसी सियासी स्ट्रगल में कौन क्यों जाए? ये मुल्क के लोग क्या मेरे हक के लिए लड़ रहे हैं? आप 15 साल कहते हैं वो जी वकीलों की फीसें इतनी होती हैं, ओहो मैंने तो पता ही नहीं लगा। जेलों की हालत में कहते हैं इतनी बुरी हालत है यार। ये अपनी अच्छा सुने, इलेक्शन का मुतालबा नवाज शरीफ की हिमायत नहीं है, ये आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? मैं कादी साहब मलिक साहब को भी 2018 का इलेक्शन किसने कराया? सारे कराए। मैं तो कह रहा हूं 2018 का इलेक्शन किसने करवाया है? और सिस्टम ने कराया, नवाज शरीफ ने नहीं कराया। उसने निगरान हुकूमत बना दी, वो तो चला गया। निगरान हुकूमत इनकी और पीपल्स पार्टी की मर्जी से थी ना, उसमें इमरान खान तो ख्वाजा आसिफ को नहीं सुना, वो कह रहे अंदर कौन था बाहर कौन था। यार किसने बुलाया था उस फौज को? तो इसी सिस्टम ने बुलाया था। मलिक साहब तो फिर ये अगर काम नहीं हो सकता था, आइन इनके हाथ में था, असेंबली अपने पास थी, तो करियाने की हट्टी खोल लेते जो खोली हुई थी। फिर आप ना लड़ाई। अब सुने जरा, ये मोहसिन रांझा साहब कुछ कह रहे हैं, जरा मुख्तसर से सुनाइएगा। हमने तो अपना मारा तो मिल गया है, महीने बाद फिर बारी इनकी है। ये तेल शेल मल ले, महीने बाद क्या होना है? बस इंशाल्लाह ताला सीटी हमने मारी है पार्लियामेंट में। लो जी, धमकियां लग गई हैं जी भट्टी साहब। देखें, पिछले 12-13 दिन से मुस्लिम लीग नून की टून बिल्कुल चेंज हुई है। वो समझ रहे हैं कि जो उन्होंने गुजरांवाला, कराची और कोयटा में सख्त जुबान इस्तेमाल की, उससे कुछ लोग खौफजदा हो गए, जबकि मेरा ख्याल है मेरे ख्याल में फौरन इनको आएंगे। मेरे ख्याल में जो अदारे होते हैं ना, वो मुल्की मुफाद में चलते हैं, वो अपनी जाती अनाज की जंग नहीं लड़ते। जो ये इन्होंने तेल छिड़क के आग लगाने की कोशिश की है ना, इस आग में इनके खुद जल जाने का मुझे खदशा है, अल्लाह रहम करे। लिहाजा इन्हें अपना बयानिया चेंज करना चाहिए, ना वो डरे हैं। हर बंदा आके कह रहा है महीने बाद ये इमरान खान की हुकूमत चले गई, नून लीग आ गई, आइन बहाल हो जाएगा, नवाज शरीफ आ जाएंगे, ये सारे केस ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इस सारी चीज़ों में अवाम कहाँ गई? लेकिन एक भट्टी साहब, मुझे आपसे शदीद इख्तलाफ है। वो जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब तो अवामी हकूक़ के हवाले से गए थे ना उनके पास, कि अवाम को हकूक़ दे दें तो हम इंशाल्लाह आपके साथ। इस वक्त मरियम नवाज के 2 टीचर हैं,
एक परवेज रशीद और एक दूसरा जो आपने नाम लिया है, जो चंद दिन पहले अवामी हुकूक मांगने गए थे। इन्होंने जहर उगला है ना उधर, अगर ये उस अदारे को पता चल जाए ना, बस मेरा ख्याल है यहीं तक रहने दे, कि हम इससे आगे नहीं जाते। हम जरा हमारे मोहतरम फवाद चौधरी साहब को जरा सुन लें, उन्होंने भी कुछ कहा है, फिर बात आगे सुनाएं जी। इनकी गलत फहमी है, अभी इनको पता नहीं है कि हुकूमत अगर आने पे आए तो इनके साथ होगा क्या। जो आता है आर्मी चीफ को बातें सुना के चला जाता है, DGI को। ये पाकिस्तान में कभी हुआ है? अजीबोगरीब है कि जलसे हो रहे हैं, वहाँ पे गालियां दे रहे हैं, बकवासें हो रही हैं और बैठे हुए हैं, हुकूमत मुंह देख रही है कि हो क्या रहा है। इस तरह से तो जो गवर्नमेंट की रेट खराब होती है। जी उन्होंने जवाब देता है जी कि कुछ और भी हो सकता है। देखें, मैं बता रहा हूँ, ये आग से खेलें। अपन इलेक्शन लोगों ने वोट नहीं दिया, हार गए या धांधली भी हुई, उसका इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, इसमें दो राय। ये खुद बाबा धांधली है इस मुल्क में। लेकिन मैं बता दूं, पाकिस्तान में अगर धांधली का मुकाबला कराएं पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM, मुस्लिम लीग नून ने इसमें PhD की हुई अच्छा है। भट्टी साहब, मैंने आगे जाना है। इसमें कादी साहब PhD की है। इनका काम 3 महीने पहले धांधली का शुरू होता है। बाहर ये जमात है, इनका सिर्फ एक ही काम है, इलेक्शन मैनेजमेंट सीखी है, इलेक्टरल रोल्स, 5 वोटों पे 1 मोटरसाइकिल। आपने स्टोरी दी थी, मैंने तो नहीं दी थी ना, याद देना। ये सारी वारदात है। अच्छा अब ये है, अब आगे बढ़ने यार मेरे सवाल 1 मिनट मुझे दे दे। दूसरा एटम बम का आपको मैं बताता चलूं, नवाशी पे जो आपने इल्जाम लगाए ठीक होंगे, मैंने नहीं लगाए। दूसरा एटम बम ने जो नुक्ता नजर आपका यार मैंने आपसे पूछा, जो एटम बम दूसरा है, जनवरी 2020 में पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। सलूट करें यार। मैंने स्टोरी कोई इमरान खान जो लोगों को मायूस स्टोरी किया है, पूरी लेनी है, आप अपना गुस्सा तब भी निकाल लीजिएगा, मैंने पूरा उस पे आना है। ये बताएं भट्टी साहब, ये 30 अदालतें तो बन गई, बाकी भी अप्रूव कर दी हैं, अब डेली बेसिस पे होनी है। क्या कोई ये नुमाइशी एहतसाब खत्म होके कोई असली चोर चकार पकड़े जाएंगे? देखे, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल साहब, DG लाहौर मेजर सलीम शहजाद साहब, ये काफ़ी दफ़ा कह चुके थे, आप हमें कहते हैं टाइम पे फैसला नहीं होता। आपने अदालतें तो दी नहीं, डेली हेयरिंग होनी चाहिए, उस बुनियाद पर सजा दी जा सकती है। अदरवाइज मुमकिन नहीं है। 750 केस है, 2 अदालतें हैं। अगर ये अदालतें जल्द फंक्शन होती हैं तो याद रख लें, जो वुकला किसी भी बहाने से सालों साल केस ले जाते थे, उसके हफ्तों में फैसले होंगे या मैक्सिमम 2-3 माह में फैसले होंगे। और यहाँ होना ये मेरिट पे चाहिए एहतसाब। मैं इसको आज भी कह रहा हूँ, ये मेरिट पे नहीं हो रहा, 1 साइडेड हो रहा है, इसीलिए इसके नताइज बेहतर नहीं आ रहे। अच्छा, एक मैं थोड़ी सी आपको खबर देता हूँ, वो पता नहीं हालात आने वाले बताएंगे कि सही फैसला गलत है, मगर नैब के साथ अब पंजाब पुलिस भी नैब बनने लगी है। पंजाब पुलिस ये करने लगी है, उनको ये IG ने सबको लेटर लिख दिया है कि सब अपने अपने इलाके में अहम लोगों के नाम बताओ जो कब्जा ग्रुप है, ज़मीनों का फ्रॉड करते हैं। तो पॉलिटिशियंस के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। मैंने इसीलिए कहा ये खबर है, पता नहीं ये सही पंजाब को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर वो सही लिस्ट बना गए तो मैं उनको सलूट। अच्छा नहीं, मुझे पता है ये कब्जा ग्रुप असल कौन है। तो यार आपकी जुर्रत है। अच्छा ये मुझे भट्टी साहब, आप सिर्फ और सिर्फ इतना काम करें, कैप्टन ब्रेक है, जो ब्रेक है यार, सुन लीजिए आप, वो जरूर बड़ी साहब एक ब्रेक है। वैसे मैं जाती जाती ये कह दूं कि किसान मजदूर मेहनत कश मेरी तरह नाई मूची कब्जे करते हैं या MNAs करते हैं, इस पर भी आके बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मलिक साहब, ये देखें कि कल खबर आई 3 ट्रिलियन 3000 अरब रुपए की मिसमैनेजमेंट जो आपके ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस ने सिर्फ बिजली के शोबे में कहा। इससे पहले हम खबरें, वर्ल्ड बैंक ने 45 बिलियन डॉलर तकरीबन 10 साल में बताए थे क्या वहाँ पे हुआ है। पिछले 10 साल हमने नहीं डाले। इसी तरह से 300 अरब रुपए की वो ये जो बिजली चीनी का हुआ, ये कार्टल्स तो हर आदमी हमने बस है। आप दोनों से मैं खुल के इख्तलाफ करता हूँ, मगर आप दोनों की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब आप दोनों कहते हो कि यार अवाम का किसी को ख्याल नहीं। ये कितने दुख की बात है कि मैं हुकूमत की आपको कारकर्दगी ज़रूर बताऊँगा, मगर अपोजिशन भी नहीं इस पर बोलती, कोई बात ही नहीं करता। ये इन्होंने शोर डाला ना इमरान खान की सारी हुकूमत ने, सारी पार्टी ने, वो जी वो ऑरेंज ट्रेन चला के 10 अरब साल का हम देंगे, 10 अरब साल का देंगे। सर इनकी बद निज़ामी से आपने खुद मान लिया 3000 अरब तो हमें IPP से गए, जो ऑडिटर जनरल ने कहा, ये मैंने नहीं कहा, आपने कहा 404 अरब। कल मैंने थोड़ी सी बात आपसे कल भी की थी कि सिर्फ इन्होंने किया क्या है, इनको अप्रैल में पता चल गया था कि पाकिस्तान में गंदम जो है ना वो शॉर्टेज है।
तो इन्होंने ना वक्त में फैसले किए, उसका नतीजा ये निकला कि 184 अरब रुपये मेरी जेब से, गरीब पाकिस्तानी की जेब से चीनी पे गए हैं। और ये हुकूमत का जो कमीशन है चीनी पे या चीनी पे मैं बता रहा हूँ, 184 अरब वहाँ से गया, 220 अरब रुपये गंदम से गए हैं। और इसकी सारा मुजरम अगर कोई हुकूमत है, इनको फैसले सही नहीं किए। मैं आपको सरकारी खबर देने लगा हूँ, जो शुगर कमीशन है, ये मैंने नहीं बनाया, ये हुकूमत ने बनाया, वो कहता है कि पाकिस्तान में टैक्स डाल के, मुनाफा डाल के चीनी की कीमत बनती है 63 रुपये। और वो कमीशन कहता है जब 1 रुपया आप ज़्यादा कमाते हैं तो 5 अरब रुपया मालक को मिलता है, शुगर वाले को। तो मेरा आपसे सवाल है कि ये 404 अरब रुपए का जो डाका डाला है, जिसमें हुकूमत की बदनिज़ामी शामिल है, ये करप्शन नवाज शरीफ पे किस मुंह से बात कर रहे हैं? इमरान खान साहब ने आज फरमाया कि इस मुल्क में छोटे छोटे माफी हैं। मेरा सवाल है, उनको 2.5 साल के बाद पता चला ये मुल्क माफी होगा। उन्होंने तो कहा था 100 दिन में मैं दुनिया बदल दूंगा। आज उन्होंने एक और बहुत बड़ी खूबसूरत बात की है, उन्होंने कहा नया पाकिस्तान सूझ से नहीं बनेगा, मैं वो ओन ऑफ करके पाकिस्तान ही बदल सकता है, इसके लिए मुझे हज़ारों साल लगता चाहिए। तो भाई ये क्या 35 साल तो दे देना। नहीं, आपने तो कहा था कि अच्छा, जब इमरान खान साहब चोर इमरान खान का शॉर्ट सुनते हैं और बड़ी साहब आपकी तरफ आता हूँ, जी सुनाएं। यहाँ वो छोटे छोटे माफिया बैठे हुए जो चेंज नहीं आने दे रहे। आप रिफॉर्म करना चाहते हैं, क्यों रिफॉर्म्स मुश्किल है? कि एक छोटा सा माफिया बैठ जाता है, वेस्टेड इंटरेस्ट बैठ जाता है, जो फायदा उठा रहा होता है करप्ट सिस्टम से। तो जब आप चेंज करने जाते हैं, वो आराम से तो नहीं है हाथ खड़े करके कहने लगे कि हाँ जी चेंज कर दो, जिनकी मुफादात जा रहे हैं। बड़ी साहब, मेरा बड़ा सादा सवाल है आपसे, चीनी की पहले बात कर लेते हैं। चीनी में बेनिफिशरी मुस्लिम लीग नून भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, PTI के कौन से वजीर हैं जिन पे 100 अरब का इंतजाम था? भला सा नाम था उनका, ये जनूबी पंजाब वाले खुसरो बख्तियार साहब। अच्छा, ये इसका मतलब ये है कि असल हुकूमत तो इनकी है हमेशा, हर दौर में। नहीं, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, अगर हम नवाज शरीफ को कहते हैं कि उन पर करप्शन मुबैना इल्ज़ाम जरदारी पर है, तो इस हुकूमत ने जब से आई है और आज खुद मोहतरम वज़ीर आज़म साहब आज या कल फरमाते हैं छोटे छोटे माफिया हैं। आप इन माफिया के सरपरस्त हैं, आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्या काजी सईद ने रोका है? देखें, जब से ये आए हैं, बिजली कल फिर 101 रुपये कुछ पैसे कर दी, 194% दवाई बदल दी, महंगी कर दी। गरीब आदमी को इनके आने के बाद, मदीने की रियासत के दावेदारों के बाद, आटा गरीब की पहुंच से बाहर, चीनी नायाब, गैस का बिल, बिजली का बिल और दे के घर का किचन ही नहीं चल सकता, सब्जी खाने के काबिल नहीं रहा, दाल खाने के काबिल नहीं रही 95% लोग। तो ये इन्होंने अगर ये सहूलतें और माफिया ब्लैक मेलर, चाहे IPPs के हो, चीनी के हो, चाहे हो ये गंदम के, ये फैसला तो पकड़ना तो इन्होंने था। मुझे बताएं कि गरीब आदमी जो सारा दिन 10-12 घंटे मेहनत करके खून पसीने की कमाई कर लाता है, तो बच्चे फिर भी भूखे सोए, तो फिर कौन किसके हाथों में अपना लहू तलाश करे? ये आज कह रहे हैं कि माफिया छोटा छोटा, और बड़े माफिया को आपने पकड़ा कौन? छोटा कहाँ है, तो बहुत बड़ा है, जरा सुनिए। नहीं, कैसा मुझे बताएं, 2 मिनट जरा आप इधर रुक जाए, इनको बार बार हमने क्या सुनना है? मुझे ये बता दें, जब से इमरान खान सब तशरीफ लाए हैं, पहले मुबैना तौर पर दोनों पार्टियां करप्ट थी, कौन से माफिया को सुधार दिया इन्होंने? गंदम वाले, चीनी वाले, IPPs वाले, किसी को मेडिसिन वाले। रोजाना मेडिसिन की कीमतें हम रेंज से बाहर हो रही हैं, आप खुद मेडिसिन खाते हैं, मैं भी खाता हूँ। तो मुझे बताएं इन्होंने किया क्या है आवाम के लिए? मुझे आप एक सवाल का जवाब देंगे फिर जाएंगे उसके। बड़ी साहब, मैं तो ये आपसे ये पूछ रहा हूँ, मलिक साहब से पूछता हूँ कि मुझे लगता है कि ये सारे जो हैं, ये थोड़े सारे जगह बैठे हुए हैं और इनके आगे हुकूमतें बेबस हैं, चाहे PTI की हुकूमत बेबस है। एक प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपए का पड़ता है, एक कौमी असम्बली का इजलास कितने का पड़ता है, वो कैलकुलेशन करे। इनकी मिनिस्टर को ये की जितनी तनख्वाहें आती हैं, जितना ये पेट्रोल खा जाते हैं। अच्छा बड़ी साहब, एक बात बताएं, मेरे एक बात बताएं, आप यहीं रुकी फिर आप ये क्या असल प्रॉब्लम ये है कि जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ही चीनी भी बना रहे हैं, वो ही भी गंदम के थोकिए वही हैं, सारे कारोबार उनके पास हैं, ये अलग-अलग नहीं होना चाहिए। असल बात ये है कि जितनी सियासी जमातें आती हैं, इन माफिया से फंड लेती हैं, अरबों रुपया फंड लेती हैं। मैं जब जिनसे फंड लेंगे उनके खिलाफ क्या करेंगे? सिंगची रक्षा चलाने के काबिल नहीं हूं, तो मुझे आप अपना जहाज दे दें, तो मुझे बताएं ना, मुझे फर्स्ट क्लास में आप अमेरिका लेके जाएं और मेरी जेब में $50,000 पर शॉपिंग करो। काजी साहब, क्यों, कैसे वो माफिया खत्म होगा? जब बेनिफिशियरी, मैं इक़्तिदार में आके मैं भी बेनिफिशियरी बन गया हूं। ये तो माफिया नहीं, ATMs है।
ये कभी से जो इक़्तिदार में आता है वो कैश निकलवा लेता है, जो आता है कैश निकलवा लेता है। मेरा गरीब भूख के मर के ना जिस्म दाब सकता है, ना पेट भर सकता है, ना दवाई खा सकता है। ये सुनाइए, इमरान खान साहब ने कुछ और भी कहा है। जो मैंने सब्सिडीज के ऊपर प्रेजेंटेशन ली अभी रिसेंटली, तो वो तो बिल्कुल एक और किस्म की सब्सिडीज दी जा रही है। वो लोग सब्सिडीज ज्यादातर ले रहे हैं जो पहले बड़े ताकतवर है। ये अल्लाह का शुक्र है। मैं थोड़ी वजाहत 2.5 साल के बाद पता चला, 2.5 साल बाद इन्हें पता चला है कि सब्सिडी का मतलब ये है कि जो ओवर इन्फ्लेटेड प्राइसेस है, जो 3 रुपए का यूनिट होना चाहिए, वैसे एक हमारे साहब थे वो वापडा वाले, वो कहते थे 1-1.5 की होना चाहिए, वो अगर आप 16 रुपए का और फिर 24 रुपए का और बास्केट में 18 रुपए का पड़ेगा, तो सब्सिडी तो सारी से उसके पास जा रही है। वो जो वारदाती है। 1 मिनट आपसे लेना चाह रहा हूँ, एक छोटी सी बात है। हम पंजाब में बैठे हैं, पंजाब में क्या था आज से सोच, और यहाँ जो ईस्ट वेस्ट पंजाब में बैठे हैं, यहाँ जो कोई गन्ना लगाए अपना गुड़ बनाए और चीनी बेच दे। मुझे बताएं ये साइंस क्या है लाइसेंस की? आपको शुगर मिल का लाइसेंस देना ही करप्शन है। ये सबसे बड़ी बदमाशी है पाकिस्तान में। आज मैं कोई इंडिया से मैं इंप्रेस नहीं हूँ। ईस्ट पंजाब में क्या फ़र्क है? ईस्ट पंजाब ने ये काम नहीं किया। उसने कहा जिस बंदे के पास गन्ना है जाए अपनी चीनी बनाए और जाके बेच दे। आप मुझे इसका जवाब दें कि भट्टी साहब मैं आपसे इनका ये जवाब ये शुगर मिलों के लाइसेंस कब और कौन देता है? ये फ्रॉड है। कौन देता है? बदकिस्मती है, कायदे आज़म के बाद इस मुल्क को लीडर नहीं मिला, जो मेरी राय है। सारे ही काबिल एहतराम पॉलिटिशियन, मुझे नून पीपल्स पार्टी या पीटीआई से कोई इख्तलाफ नहीं, सारे ही काबिल एहतराम है। मुझे बता दे वो लीडर कब आएगा जब गरीब आदमी की, आम शहरी को उसके हुकूक देगा। मुझे उस लीडर का मुझे रहनुमाई फरमाए। भट्टी साहब ये लाइसेंस की बात देने, देखिए यार मुझे बताए ना, मियां मंशा ने, मलक रियाज ने हर दौर में अरब खरबपति रहना है, इन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। मेरा मौकफ ये है, दोनों हुकूमतें करप्शन की वजह से गई, दोनों शहबाज शरीफ कहते रहे पटाख डाल के घूमूंगा, जरदारी साहब फरमाते रहे कि हमें अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, इनके साथ बैठेंगे। पूरी कौम ने इमरान खान साहब पे उम्मीदें लगा ली। क्या इमरान खान साहब ने अपना किया हुआ वादा कौन कौन सा पूरा किया है? आज रहनुमाई फरमाए आप। तो आप बता रहे हैं कोई वादा उनका पूरा नहीं समझ नहीं। क्या बिजली महंगी नहीं हुई जब से वो आए? गैस महंगी हुई कि नहीं हुई? और होगी। पेट्रोल महंगा हुआ कि नहीं हुआ? रोजमर्रा की अशिया महंगी हुई है कि नहीं हुई? अदाबात की कीमतें महंगी हुई है कि नहीं? मेरा सवाल करप्शन में इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए मुझे बताएं, हम ब्रेक के बाद कोई ऐसा दौर नहीं आया जो पिछले दौर की महंगाई को बुला ना दे। यही होता रहा है ना, हर दौर में हमारे साथ ये जूते में पड़ते रहे। इसका मतलब ये है ये सारे अपनी पसंद के माफिया जिन्होंने अपनी अल्लाह आपका भला और एक में जाते ये बात भी कह दूं, ये आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी औलाद की और अपने माल की लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई ये नहीं है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और देखते हैं क्या ट्रंप गिरफ्तार भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा, उनका प्रेस कह रहा है इस इलेक्शन में अगर वो हारता है तो। दिलचस्प खबर है, हमारे साथ है। वेलकम बैक नाज़रीन। यूँ लगता है कि दुनिया के हर खित्ते में जमहूरियत क्वेश्चन अपने अरूज पे है। मलिक साहब आप तो वहाँ रह के आए हैं। पहले खबरें आई, फाइनेंशियल टाइम्स ने छापा कि जनाब वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के मैं अगर हार गया तो इसका मतलब ये धांधली होगी और मैं बाहर नहीं निकलांगा। और फिर बाकायदा उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं जनरल कोई, उनको कहा गया कि यार क्या करेंगे, उनका ये आप जाके सीक्रेट सर्विस से बात करिए। अब एक और केस निकला है। केस ये है कि 6 दफ़ा बैंक्रप्सी फाइल करके दिहाड़ी लगाई है मौसूफ ने, बकौल उनके मुखालफिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। अब वो 400-500 मिलियन की एक दो और जो बैंक्रप्सी फाइल करने वाले हैं। अच्छा, अब जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार हैं जो बाइडेन, वो कहते हैं कि अगर ये खैर से अंदर हो जाते हैं अपने, क्योंकि इनके खिलाफ कुछ 3-4 हज़ार केसेस पहले भी चल रहे हैं, पेंडिंग हैं, तो हम इनको प्रेसिडेंशियल पार्डन नहीं देंगे। अच्छा मलक साहब, मैं आपको, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी पहले अमेरिकन लॉबियस्ट हायर करते थे हुकूमत में आने के लिए, हमारा सियासी कल्चर वहाँ चले गया। ये सही है काजी साहब। ये 400 मिलियन का इनका लोन है। अमेरिकन सिस्टम ये कहता है अगर आप जितना मर्जी आपका लोन, अगर आपने बैंक करप्सी फाइल कर दी है ना तो अमेरिकन लॉ में आप सेफ है, 7 साल के लिए आपको कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो जवाब है आपकी बैंक करप्सी का। हाँ, अमेरिका में जो सबसे बड़ा इशू है वो टैक्स चोरी का है, जो हमारी ये अपनी रिटर्न दिखा नहीं रहे। मैं वही कह रहा हूँ, भट्टी साहब वाली बात है जो पाकिस्तान की इशूज़ है। हम नवाजी पे यही कहते हैं ना, मनी लॉन्ड्रिंग होगी, टैक्स चोरी होगी। इस हवाले से अमेरिकन कानून दुनिया का सबसे टफ है। वो आप 1 रुपया भी खाएं तो आपको। अच्छा देखिए, मैं एक और चीज़ आज देख रहा था गार्डियन में कि जनाब कोई एक ग्रुप है फेथ सीकर या समथिंग इस तरह का, और 3 ग्रुप हैं। 2 ग्रुप का जिक्र तो आज महर अली ने डॉन में भी किया कि ये सारे आर्म्ड ग्रुप्स हैं, वहाँ पे असला जायज़ है, लीगल है उनका, और लीगल है। और वो कहते हैं कि जनाब अगर हमारे महबूब कायद
जो हैं नवाज ट्रम्प साहब, उनके साथ कोई धांधली हुई तो हमारे पास असला भी है। वेरी सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं आपको ये, मैंने लीगल का लफ्ज़ गलत है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, और ये जब जेफरी सर ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ना कि सिटीजन के पास असले का हक होगा, तो उसने कहा था इसलिए होना चाहिए कि अगर रियासत बदमाशी करे तो सिटीजन के पास उनका ख्याल। अब रियासत के ऊपर से कोई बदमाशी करे, मैंने कहा ये लीगल राइट है। चैप्टर 11 भी दो किस्म की बैंक, चैप्टर 11 भी होती है, चैप्टर 7 भी होती है, लेकिन वो तो अपनी जगह पे है। मगर भट्टी साहब मुझे ये बताएं कि मुझे लगता है कि खैर से हमारा पॉलिटिकल मॉडल जो है वो बड़े मुल्क भी इख्तियार कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हमने तो किसी से अच्छी बातें नहीं सीखनी, लोगों ने हमारी बुराइयां ढूंढनी लेनी शुरू कर दी हैं। तो ट्रंप ने कह दिया मैं छोड़ूंगा ही नहीं। आपने जब एक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, वो नहीं माना, तो इलेक्शन पे धांधली का इल्ज़ाम लगाना तो सबसे आसान काम है यार, धांधली हुई है। अच्छा ये बताऊँ, वो भी माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब की तरह हाजा मिन फजल रब्बी, यानी उन पर भी बहुत माल है उनके पास, अरबपति, वो तो खैर डॉलरों मगर ट्रंप के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है ना, मेजॉरिटी वो ट्रंप की साइड की है, कंजर्वेटिव है। बहरहाल ये एक रूलिंग एलीट में वहाँ भी तरह ठन गई है। ये बड़े, वी आर लिविंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, ये एक चाइनीज़ कहावत है। इसी पे आज ख़त्म करते हैं, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।